क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक अदृश्य शक्ति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई दिव्य शक्ति आपको स्पर्श कर रही है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे उन संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि कुलदेवी या कोई सकारात्मक शक्ति आपके पास है और आपको स्पर्श कर रही है। यह संकेत आपकी आत्मा, मन और शरीर में अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कैसे पहचानें इन दिव्य स्पर्शों को। जब कुलदेवी शक्ति या सकारात्मक शक्ति आपको स्पर्श करती है, तो आपके शरीर, आत्मा और मन में कई अद्भुत बदलाव होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन शक्तियों के स्पर्श से आपको क्या अनुभव होता है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम जपता है, मंत्र जपता है, उच्च पाठ करता है, मंदिरों में जाता है और वहां समय बिताता है या गुरुद्वारों में जाता है, तो धीरे धीरे उसे दिव्य ऊर्जा स्पर्श करने लगती है। वहां के देवी देवता उसके साथ जुड़ने लगते हैं। इन शक्तियों का उद्देश्य आपको भक्ति मार्ग से जोड़ना होता है। जब तक हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है, तब तक हम भक्ति मार्ग से नहीं जुड़ सकते और न ही प्रभु से। इसलिए जब सकारात्मक शक्तियां आपके पास आती हैं, तो उनका उद्देश्य यही होता है कि वे आपको जिन भी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उनसे जोड़ सके और हर प्रकार से आपकी मदद कर सकें। जब आपको ये शक्तियां स्पर्श करती हैं, तो आपके शरीर, आत्मा और मन में कुछ बदलाव होते हैं जिन्हें आप अनुभव कर सकते हैं। यहाँ 10 संकेत बताए जा रहे हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि सकारात्मक शक्तियों ने आपको छुआ है और कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण। जब सूक्ष्म देव शक्ति आपको स्पर्श करती है, तो वह आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करती है। इसके लिए वह आपके मूल चक्र को स्पर्श करती है। जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठती है, आपको सेंटर पॉइंट में दर्द महसूस हो सकता है, जिसे आप धक्का धक्का सा अनुभव कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण का प्रारंभ। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इस दौरान आपकी कमर में दर्द हो सकता है। यह दर्द दवाइयों से ठीक नहीं होता, क्योंकि यह कुंडलिनी शक्ति के जागरण के कारण होता है। माथे पर वाइब्रेशन। जब शक्ति आपके साथ होती है, तो आपके माथे पर, विशेषकर आज्ञा चक्र पर, वाइब्रेशन और दर्द महसूस हो सकता है। यह दर्द कभी कभी माइग्रेन जैसा हो सकता है। धार्मिक ध्वनियां सुनना। आपको अचानक शंख, वीणा या नगाड़े की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई मंदिर में पूजा कर रहा हो। यह आवाजें प्रायः ब्रह्मा मुहूर्त में सुनाई देती हैं। सपनों में घटनाएं। आपको सपनों में भविष्य की घटनाएं दिखने लगती हैं जो सच होती हैं, जैसे कोई उधार लेने या वापस देने आया हो, या आप किसी शादी में गए हों। सुगंध का अनुभव। आपको अपने आसपास या घर के मंदिर में अचानक से एक अलग तरह की सुगंध का अनुभव होता है, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई हो। ब्रह्मा मुहूर्त में जागरण। दिव्य शक्तियां आपको ब्रह्मा मुहूर्त में जगाती हैं, जिससे आपकी नींद अचानक 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है। ठंडी हवा का झोंका। पूजा करते समय आपको एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे बर्फीली हवा आपके ऊपर से गुजर गई हो। रोमांच का अनुभव। जब कोई व्यक्ति आपसे सच्ची बात करता है, तो आपके शरीर के रोम-रोम खड़े हो जाते हैं और साधना के दौरान ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है। इष्ट से संपर्क। जब आप अपने इष्ट से कुछ भी प्रश्न करते हैं, तो रात्रि में स्वप्न के माध्यम से वे आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यह तभी होता है जब आपका भक्ति भाव बहुत गहरा होता है और आपकी पूजा से प्रश्न होकर दिव्य शक्तियां आपके पास आती हैं। आध्यात्मिक रुचि में वृद्धि। आप में आध्यात्मिकता के प्रति रुचि अचानक बढ़ जाती है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ने, भजन कीर्तन में भाग लेने और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने की आपकी इच्छा बढ़ने लगती है।
स्वास्थ्य में सुधार। आपका स्वास्थ्य बिना किसी विशेष उपचार के सुधारने लगता है। पुरानी बीमारियां या परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। मन की शांति। आपके मन में शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। मानसिक तनाव और चिंता कम होने लगती है और आप अधिक शांत और संतुलित महसूस करते हैं। दिव्य अनुभूतियां। आप ध्यान या पूजा करते समय दिव्य अनुभूतियों का अनुभव करते हैं, जैसे दिव्य प्रकाश, सुंदर दृश्यों या धार्मिक प्रतीकों का दर्शन। दिव्य ध्वनियां। आपको अक्सर धार्मिक या दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जैसे ओम की गूंज, मंत्रों की ध्वनि या घंटियों की आवाज। स्वयं से प्रेम। आपके अंदर आत्मस्वीकृति और आत्मप्रेम की भावना बढ़ने लगती है। आप खुद को और दूसरों को अधिक प्रेम और करुणा से देखने लगते हैं। आकर्षण बढ़ना। आप में एक सकारात्मक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। लोग आपके पास आना और आपकी संगति में समय बिताना पसंद करने लगते हैं। सहजता से कार्य होना। आपके कार्य आसानी से और बिना अधिक प्रयास के संपन्न होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आपके लिए मार्ग स्वयं ही प्रशस्त हो रहे हैं। दिव्य मार्गदर्शन। आपको अक्सर किसी दिव्य शक्ति से मार्गदर्शन मिलता है। यह मार्गदर्शन स्वप्नों में, ध्यान के दौरान या अचानक विचारों के रूप में हो सकता है। कर्मों में सुधार। आपके कर्मों में सुधार होता है। आप अधिक सकारात्मक, दयालु और मददगार बनने लगते हैं। आपकी सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। आध्यात्मिक साधना की प्रगति। आपकी आध्यात्मिक साधना में प्रगति होती है। आप अधिक गहरे ध्यान में जा सकते हैं और ध्यान के दौरान अधिक समय तक स्थिर रह सकते हैं। अंतरात्मा की आवाज। आपकी अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट होने लगती है। आप सही और गलत का स्पष्ट अंतर समझने लगते हैं और अपने निर्णयों में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इष्ट देवता का साक्षात्कार। आपके इष्ट देवता का साक्षात्कार या दर्शन हो सकता है। यह दर्शन स्वप्न में, ध्यान में या अचानक से हो सकता है, जिससे आपको एक अद्वितीय आनंद और शांति का अनुभव होता है। दिव्य सहायता। कठिन परिस्थितियों में आपको अचानक से दिव्य सहायता मिलती है। यह सहायता अप्रत्याशित रूप से और सही समय पर मिलती है। ध्यान की गहराई। आप ध्यान के दौरान अधिक गहरी अवस्था में जा सकते हैं और वहां आपको दिव्य अनुभव हो सकते हैं। आप अपने अंदर एक अद्वितीय शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। दोस्तों, हमने आज उन दिव्य संकेतों के बारे में जाना जिनसे पता चलता है कि कुलदेवी या कोई सकारात्मक शक्ति आपके पास है और आपको स्पर्श कर रही है। यह संकेत आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाते हैं और आपको भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे अधिक कौन सा संकेत महसूस हुआ और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन सामग्री ला पाते हैं। आपके सहयोग और प्रेम के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए भगवान की भक्ति में लीन रहें और अपने जीवन को सकारात्मकता और शांति से भरपूर बनाएं।